अगले 15 दिन के अंदर आप खुद देखोगे कि आपके अंदर बहुत सारे चेंजेस होंगे। मेरा कॉन्फिडेंस और गिर जाता है। तो आज ये वीडियो जो है सिर्फ आपके लिए है, सिर्फ तुम्हारे लिए लेकर आया हूं। आज ये वीडियो देखने के बाद तुम्हें इसके बाद कोई वीडियो देखने की आवश्यकता ना हो। पूरा लास्ट तक बने रहना बेटा, इस सारी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व करवा दूंगा 100%। ये 7 रूल अपना कर देखो, अगर तुम्हारी जीवन में बदलाव नहीं आए, अगर इनमें से कोई भी प्रॉब्लम आपकी है तो आप जान लेना, अगर इन प्रॉब्लम को अभी सॉल्व नहीं किए तो अगले जो 60 दिन या 70 दिन बचे हुए हैं, इन 60-70 दिन के अंदर भी आपका जो टॉपर बनने का सपना है वो सपना बनकर ही रह जाएगा, वो कभी पूरा होने वाला नहीं है। मैं आज आपको ऐसी 7 रूल बताने वाला हूं इन 7 प्रॉब्लम के बेस पर, जिनको अगर आपने अपना लिया तो प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगी। और उस प्रॉब्लम को सॉल्व होने के बाद आप खुद देखोगे, अगले 15 दिन के अंदर आप खुद देखोगे कि आपके अंदर बहुत सारे चेंजेस होंगे और वो चेंजेस से बेटा आपका जो सपना है वो सपना साकार होता हुआ दिख रहा होगा। क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं, प्लान नहीं बना पा रहे हो कि आखिर आपको पढ़ना कैसे है। दूसरी प्रॉब्लम यह है कि आपने नोट्स बनाए ही नहीं है, नोट्स आपके पूरे ही नहीं है। ठीक है, नोट्स बनाने की जब बारी थी तो कभी इस कॉपी में लिख लिया, कभी उस कॉपी में लिख लिया, कहीं एक जगह इकट्ठा पूरे नोट्स बना के नहीं रखे हो। इसके अलावा रिवीजन आपका 0 है, मतलब अगर आपने पढ़ा भी है तो रिवाइज नहीं कर पाए हो। किस कारण कर पाए हो बेटा, वो मानता हूं 1000 प्रॉब्लम रही होगी, लेकिन आज हम प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बैठे हैं तो रिवीजन 0 है। टेस्ट तो दिया ही नहीं है और ना आप देते हो, क्योंकि टेस्ट से तुम्हें डर लगने लगा है, तुम्हें लगता है कि मैं टेस्ट देता हूं मेरे नंबर कम आते हैं, मेरा कॉन्फिडेंस और गिर जाता है। तो प्यारे बच्चों, ये प्रॉब्लम भी अगर आपकी है तो आज ये वीडियो जो है सिर्फ आपके लिए है, सिर्फ तुम्हारे लिए लेकर आया हूं। इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हारी ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मोबाइल में टाइम वेस्ट करते हो, सारा दिन रील्स देखते हो या मोटिवेशनल वीडियो देखते हो, जैसे ये मेरी वीडियो देख रहे हो सकता है आज ये वीडियो देखने के बाद तुम्हें इसके बाद कोई वीडियो देखने की आवश्यकता ना हो। तो ये वीडियो तुम्हारे लिए रामबाण वीडियो होने वाली, बस अगले 10 मिनट मुझे दे दो। अगर राइटिंग प्रैक्टिस एकदम नहीं है बेटा, आपने कुछ भी लिखने की प्रैक्टिस ही नहीं की है और आपको पता है कि पेपर में 2.5-3 घंटे लिख के आना है, पूरी कॉपी भर के आना है, लेकिन प्रैक्टिस के नाम पे तुम्हारा 0 है, तो आज की वीडियो सिर्फ तुम्हारे लिए। पूरा लास्ट तक बने रहना बेटा, इस सारी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व करवा दूंगा 100% गारंटी है। प्यारे बच्चों, कॉन्फिडेंस गिरा जा रहा है भैया, जब इतनी प्रॉब्लम होगी तो कॉन्फिडेंस तो बचेगा ही नहीं, कॉन्फिडेंस तो खत्म सा हो जाता है। ठीक है, तो अगले 10 मिनट के अंदर मैं आपको वो चीजें बताने वाला हूं जिससे आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं। सबसे पहला रूल क्या है कि बच्चों, जब भी आप पढ़ाई करने बैठो तो सभी कॉन्सेप्ट को समझ करके पढ़ना है। अब कॉन्सेप्ट समझ में कैसे आया, तुम्हें आया या नहीं आया, इस बात को कैसे पता लगाया जाता है। तो प्यारे बच्चों, तरीका यह होता है कि आप कोई भी चीज रट कर मत पढ़ो, हमेशा चीजों को समझ करके आपको पढ़ना है। ठीक है, रटना बिल्कुल नहीं है, समझने पर ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है। और जब आप समझ चुके हो तो आपको एक काम करना है कि आप जो सामने वाला व्यक्ति है उसको वो चीज समझा के देखो। जैसे मान लो मैंने पढ़ लिया, मैंने कोई भी चैप्टर पढ़ा, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा, मान लो साइंस का एक सब्जेक्ट पढ़ता हूं, एक टॉपिक पढ़ लेता हूं, मैं लाइट का रिफ्लेक्शन पढ़ लेता हूं, तो अब मुझे लाइट का रिफ्लेक्शन अपने किसी भाई को समझाना है, अपने किसी बहन को समझाना है, किसी चाचा को समझाना है, किसी न किसी को समझा कर देखना है। अगर मैं उसे समझा पा रहा हूं तो समझ जाना कि मुझे वो चीज आ चुकी है। तो क्या करना है, कॉन्सेप्ट को समझकर पढ़ना है और फिर उसे दूसरे को समझाना है। अगर दूसरे को आप समझाने में सक्सेस हो गए, समझ जाओ कि वो कॉन्सेप्ट तुम्हारा क्लियर हो गया। तो तरीका क्या है, रटना नहीं है, समझकर पढ़ना है, कॉन्सेप्ट को समझना है और फिर क्या करना है, अगले 1 मिनट किसी ना किसी को समझाना है। तब आप श्योर होगे कि आपको चीज समझ में आई या नहीं आई। दूसरा रूल बेटा यहां पे क्या होने वाला है, दूसरा रूल है बेटा रिवीजन। रिवीजन बहुत बड़ी समस्या होती है, बच्चों को रिवीजन करने से बहुत डर लगता है। रिवीजन करते हैं तो वहां पे कॉन्फिडेंस गिर जाता है, क्योंकि जब रिवीजन करते समय वो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो वहां पर उनको बहुत सारी समस्याएं होती है, लगता है कि उनको कुछ आता ही नहीं है। मैं रिवीजन करने का ऐसा तरीका आपको बता रहा हूं, एक ऐसा रूल बता रहा हूं जिस रूल का नाम है 137 रूल। 137 रूल है क्या बेटा, 137 रूल बहुत सिंपल है। आपको रिवीजन किस साइकिल में करना है, तो पहला रिवीजन आपको उसी दिन करना है, यानी जिस दिन आपने पढ़ा, जिस दिन आपने क्लास की, आपने अगर किसी को ऑनलाइन लेक्चर देखा या स्कूल से पढ़कर आए हो तो घर में सेल्फ स्टडी करके उस चीज का रिवीजन एक बार आपको उसी दिन कर लेना है। अच्छा, जब उस दिन रिवीजन आप कर लोगे तो अगले 4-5 दिन बाद वो चीजें भूल जाती हैं, क्योंकि दूसरा रिवीजन का जो बेटा समय होता है वो होता है तीसरे दिन। 3 दिन बाद आपको उसी चीज को फिर से रिवाइज करना है, यानी आज जो मैं पढ़ूंगा आज से ठीक 3 दिन बाद मैं इसी चीज को एक बार फिर से रिवाइज करूंगा। और जो तीसरा रिवीजन होता है वो 7 दिन बाद होता है। अगर आपने इस तरीके से रिवीजन कर लिया, एक बार करके देख लेना, मैं 100% गारंटी लेता हूं कि तुम्हें कोई भी पढ़ी हुई चीज कभी जीवन में भूलने वाली नहीं है। तुम परीक्षा में पूरा का पूरा लिख कर आओगे। ये रूल अपना कर देखो, अपने अंदर चेंज देखोगे कि अगले 60 दिन के अंदर तुम्हारे अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं। अगला
तीसरा रूल अगर मैं बात करूं एक्टिव रिकॉल, बेटा टॉपर की सबसे बड़ी अगर कोई सक्सेस स्टोरी बनती है तो इस रूल से बनती है, एक्टिव रिकॉल। एक्टिव रिकॉल का मतलब क्या होता है, वो हमेशा जैसे भी कोई चीजों को पढ़ते हैं तो कुछ देर के लिए बीच बीच में क्या करते हैं, किताबों को बंद करते हैं, कॉपी को बंद करते हैं और आंख बंद करके खुद से क्वेश्चन पूछते हैं। खुद से क्वेश्चन क्या पूछते हैं कि मैंने जो पढ़ा है क्या मुझे याद हुआ, क्या मैंने प्रकाश के परावर्तन को समझ लिया, क्या मैंने प्रकाश के परावर्तन को समझ लिया। तो आंख बंद करके, किताब बंद करके बेटा आपको क्या करना है, हर टॉप पढ़ाई के बाद आपको 5 सवाल खुद से पूछने हैं। कुछ भी पढ़ा है, एक बार किताब बंद करेंगे, लेक्चर बंद करेंगे, 5 सवाल खुद से पूछेंगे और उसके जवाब तुम्हें कोई दूसरा देने वाला नहीं है, उसके जवाब भी तुम्हारे पास ही होंगे। अपने आप के लिए ईमानदार अगर हो गए तो बेटा तुम्हें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है जो तुम्हें टॉपर बनने का सपना रोक सके। तो प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये हो गई एक्टिव रिकॉल। चौथा रूल क्या है, लिख करके पढ़ना है। बच्चों आज जब से ऑनलाइन पढ़ाई आई है तब से बच्चों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होता जा रहा है कि बच्चे लिखना एकदम बंद कर दिए हैं। केवल लेक्चर देखते रहते हैं और अपने आप से कहते हैं मुझे तो सब आता है, मैंने तो सब पढ़ लिया, मुझे तो सब कुछ कंप्लीट हो गया। लेकिन ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। अगर तुमने लिख करके नहीं पढ़ा तो तुम्हें कभी याद होने वाला नहीं है, क्योंकि बेटा ये जो मैंने यहां पर लिखा हुआ है ये साइंटिफिकली प्रूफ हो चुका है कि अगर आप सिर्फ पढ़ करके देखते हो तो चीजें आपको मात्र 40% याद रहेंगी, जो पढ़ोगे उसका 40%। अगर वही चीज तुम लिख लिख करके पढ़ना शुरू कर दोगे तो 80 से 90% चीजें याद हो जाती हैं। और भैया जब भी कोई चीज लिख रहे हो तो उसमें ध्यान देना है, आपको इंपॉर्टेंट चीजों को विशेष तरीके से लिखना है, जैसे फॉर्मूला हो गए, कोई कीवर्ड्स हो गए, कोई डेट हो गई, मतलब ये जो चीजें आती हैं इनको आपको हाईलाइट करना है। भाई कॉपी को जितना अच्छा सजा लोगे, जिस दुल्हन की तरह सजा लोगे, उतना ज्यादा उस सब्जेक्ट के अंदर तुम्हारी पकड़ होने वाली है। तो आज से कसम खाओ कि आज के बाद अगर कोई लेक्चर देखोगे तो उस लेक्चर को लिख लिख करके ही देखोगे, पूरा लेक्चर लिख लिख करके ही आपको पढ़ना है। तो याद करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि आपको चीजों को लिखना शुरू कर दो। शुरू में थोड़ा बोरिंग लगेगा, लेकिन जैसे जैसे आप लिखना शुरू करोगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आप जल्दी जल्दी लिखना स्टार्ट कर दोगे। चौथे के बाद पांचवें रूल पे अगर बात करें, 45+5 स्टडी फॉर्मूला क्या है? 45+5 क्या है प्यारे बच्चों? 45 मिनट पढ़ना है और 5 मिनट का ब्रेक लेना है। मेरे बच्चे एक बात ध्यान दीजिएगा, 8 घंटे पढ़ना, 10 घंटे पढ़ना या 5 घंटे लगातार पढ़ना कोई मतलब नहीं निकलने वाला है, क्योंकि तुम्हारा दिमाग भी बेटा थक जाता है। 45 मिनट इस तरीके से पढ़ना है कि उस समय तुम्हें कुछ ना दिखाई दे रहा हो, कमरा बंद करो, ईयरफोन लगा लो, या ईयरफोन नहीं तो कमरा बंद कर दो, बाहर कौन बुला रहा है, मम्मी बुला रही, पापा बुला रहे हैं, कोई भी घर का सदस्य बुला रहा है, कुछ नहीं सुनना है, केवल और केवल पढ़ाई पे फोकस होना चाहिए। इतना फोकस होना चाहिए कि अगर तुम्हारी स्टडी टेबल के बगल से अगर सांप भी गुजर जाए तो तुम्हें पता ना चले। इतने फोकस के साथ 45 मिनट पढ़ना है और 45 मिनट के बाद आपको 5 मिनट का ब्रेक लेना है। यह होता है बेटा पढ़ने का एक सीजन, एक सेशन बेटा आपका जो होता है वो 45+5 ऐसे पढ़ता है। ठीक है, दिमाग इससे थकता नहीं है, आप आराम से रिलैक्स फील करते हो और चीजें जल्दी जल्दी याद होती रहती है। ठीक है, तो ये 5वां रूल आप अपनाइएगा अपनी पढ़ाई में और 100% अपने अंदर परिवर्तन देखेंगे। इसके बाद बात करते हैं 6वां रूल क्या है, सबसे जरूरी चीज है। जैसे जैसे एग्जाम आता है हम लोग बहुत डिप्रेशन में चले जाते हैं और उस डिप्रेशन में जाकर के सबसे ज्यादा खराब करते हैं तो अपनी नींद खराब करते हैं। हम रात के सो नहीं पाते, रात भर सोचते रहते हैं, केवल सोचते हैं, करने पे भरोसा ही खत्म हो जाता है। स्लीप आप ऐसी खराब कर लेते हो और दूसरा उसके बाद बेटा आप अपने हेल्थ पर भी ध्यान नहीं देते हो। सबसे जरूरी चीज है बेटा, अगर आपका तन स्वस्थ रहेगा, मन स्वस्थ रहेगा तो आप अच्छे से पढ़ाई करोगे। ठीक है, तो 2 चीजों का विशेष ध्यान देना है। 6 से 7 घंटे आपको सोना ही सोना है, 100%। 6-7 घंटे अगर आप सोओगे तो अगले 15-16 घंटे आप प्रोडक्टिव होकर काम कर पाओगे। दूसरा बेटा आपको पानी की मात्रा कभी भी कम नहीं करनी है, क्योंकि जब पानी कम हो जाता है तो अपने आप हमारा फोकस कम होने लगता है, हमारी बॉडी डिहाइड्रेशन में चली जाती है। तो प्यारे बच्चों इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। और अंतिम 7वां रूल क्या है कि बेटा कम से कम आप अपनी जब पढ़ाई करो तो आपके पास 60 दिन का ब्लूप्रिंट होना चाहिए। अगले 60 दिन आप किस किस तरीके से पढ़ करके अपने सिलेबस को कवर कर रहे होगे, अगले 60 दिन आपकी क्या स्ट्रेटजी होने वाली है, ये आपके पास लिखित में होना चाहिए। अगर आपके पास लिखित प्लान नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। ठीक है, ये 7 रूल अपना कर देखो। अगर तुम्हारी जीवन में बदलाव नहीं आए, अगर तुम्हारे अंदर से कॉन्फिडेंस ना बढ़ जाए तो मेरा नाम बदल देना। प्यारे बच्चों इस वीडियो के नीचे कमेंट करना कि इस बार कौन कौन बच्चा है जो टॉपर बनना चाहता है। इस वीडियो के नीचे कमेंट करना कि इस बार की बोर्ड परीक्षा में कितने % लाने वाले हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।